अगले की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? आगे है मेरा स्ट्रिंग टाइप का। सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर एंड एज कंपेयर टू डेट स्ट्रिंग वाले मेरे मेथड्स या फंक्शंस ज्यादा यूज में आते हैं, बिकॉज ये कई बार लॉजिक बिल्ड करने में मेरे स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहां से मैं ले रहा हूं कुछ स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन, आपको दिखाता हूं। होते बहुत सारे हैं क्योंकि ओरेकल तो प्री डिफाइंड बहुत कुछ बना के रखता है, बट मेरे को जो जरूरत पड़ती है वो कुछ ही मेथड्स हैं जिनकी मुझे रेगुलर जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, बट हाँ पड़ती है। क्या कि मेरे कीबोर्ड के ऊपर कब जरूरत पड़ती है, पहले जरूरत भी समझते हैं। दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है स्काई वैल्यू निकालना है इसकी, किसी भी कैरेक्टर की एक्चुअल क्या वैल्यू है मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये रिजल्ट भी लिखे हुए हैं कि जब मैंने फर्स्ट ए निकाला था, ये आपको देने के लिए, तो उसकी वैल्यू 65 आई थी। जब मैंने ये वाला निकाला था तब उसकी 97 आई थी, स्मॉल और वो। जब मैंने इसका निकाला था तो इसकी वैल्यू 33 आई थी। बस आपको समझाने के लिए दो है, स्काई वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू। मतलब ये तो आप जानते हो कि कंप्यूटर मेरा न्यूमेरिक टर्म्स को समझता है, चाहे वो 00 वाली हो या 11 वाली हो, 01 वाली हो, इस तरीके की टर्म को मेरा सिस्टम समझता है। जब कभी मैं कोई भी, लेट से मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, यहां पर मनोज लिख रहा हूं, तो दिखने में ये हमें यहां पर मनोज दिख रहा है, एक इंग्लिश का वर्ड दिख रहा है, एम मेरा एक अलग कीवर्ड दिख रहा है, ए दिख रहा है, अलग अलग कैरेक्टर दिख रहे हैं। बट इंटरनली इस एम की कोई वैल्यू होगी जो कंप्यूटर में जारी होगी, जिसको ये एम दिखा रहा है आपको, राइट। तो एम की स्काई वैल्यू क्या है वो देखते हैं, ए की स्काई वैल्यू क्या है। और दोस्तों स्मॉल ए हो कैपिटल ए हो, सब की वैल्यूज अलग होती है। जितने भी कैरेक्टर आपको कीबोर्ड पे दिखते हैं, चाहे वो मेरे किसी भी की को दबाने से क्यों ना आते हो, स्पेशल हो, @ वाले जो न्यूमेरिक पे लिखे रहते हो वो वाले कैरेक्टर हो, टैब हो, कोई भी हो, शिफ्ट हो, स्पेस हो, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्काई वैल्यू होती है। तो क्या होती है वो बताता है मेरे को ओरेकल का स्ट्रिंग बेस स्काई, ये स्टैंडर्ड जो रो टाइप का फंक्शन है। ये चला के देखते हैं क्या वैल्यूज रिटर्न होके आती हैं। ये देखिए m की वैल्यू है 77 कैपिटल M की, a की वैल्यू है 65। मैं कहता हूं छोटे m की वैल्यू क्या है ये भी बता दो। छोटे m की वैल्यू है 109। ये वाले मेथड्स मेरे कहां यूज में आते हैं ये भी समझते हैं, कैरेक्टर को भी समझते हैं, फिर बताऊंगा कहां पे यूज में आते हैं। मैं बोलता हूं कि 65, अब मैंने अपने मन से आइडिया लगाया कि 65 वैल्यू किसकी है, 97 वैल्यू किसकी है, 33 वैल्यू किसकी है। चला के देख लेते हैं। ये कहता है 65 वैल्यू आपकी कैपिटल ए की है, 97 वैल्यू आपकी ए की है, 33 वैल्यू आपकी एक्सक्लेमेटरी की है। कोई भी कैरेक्टर की क्या न्यूमेरिक वैल्यू है और किसी न्यूमेरिक वैल्यू की क्या कैरेक्टर वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज आपको इन दोनों मेथड से, कैर वाले से, ठीक है, और आपके स्काई वाले से, इससे निकलती है। कहाँ यूज में आते हैं यूज भी समझते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे ईएमपी टेबल है, यहां पर आप देखो जॉब जो है, मैं एक कोई इसमें वैल्यू डली हुई है, नहीं डली हुई है, ठीक है। जो मेरे कॉलम के फील्ड्स होते हैं ये ओनली जो डेटा फीडिंग है इसके लिए नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी जा सकता है। एग्जांपल भी दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट से क्रिएशन, चलो 2 मिनट के लिए इसमें ही कर लेते हैं, रोल बैक कर लेंगे, ठीक है। ये और इसको एडिट मोड में लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्लर्क है इसी जॉब में, लेट से देखो, ध्यान से देखो, एक मैंने टिल्डा डाल दिया, ये टिल्डा डाल दिया, एक्सक्लेमेटरी डाल दिया, और लेट से कोई नंबर भी कुछ लिख दिया, ठीक है। अगर ये वेरकेर टाइप का होगा, बाहर क्लिक करूंगा, कमिट करूंगा, तो ये वैल्यूज मेरी सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब नॉर्मली जॉब में तो ऐसी वैल्यूज आती नहीं है,
बट अगर ये फील्ड जहां से भी फीड हो रहा है, लेट्स से इसके लिए कोई यूआई डिजाइन है, कोई मेरा फ्रंट का फॉर्म डिजाइन है, उस फॉर्म से मैं एंट्री कर रहा हूं कि स्मिथ आया, उसका जॉब ये है, उसका मैनेजर ये है, उसकी ये वैल्यू, तो जहां पर भी यूजर मेरा मैनुअल इंटरवेंशन करता है एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मेरे किसी अदर सिस्टम से फाइल बेस या थर्ड पार्टी सिस्टम से मेरे सिस्टम का कोई इंटीग्रेशन हो रखा है, तो कई बार स्क्रैप्ड वैल्यू या स्पेशल कैरेक्टर वैल्यूज मेरी जब भी मेरे सिस्टम में आ जाती है, जब किसी थर्ड पार्टी से या किसी फाइल बेस्ड इंटीग्रेशन के थ्रू मेरा टेबल में डेटा आ रहा होता है। तो दो ही तरीके हैं, या तो मैनुअली मैं कुछ फीड कर दूं स्पेशल कैरेक्टर, या मैं कोई किसी इंटीग्रेशन के थ्रू, थर्ड पार्टी हो, फाइल बेस हो, या किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन अगर है जो मेरी टेबल में डेटा लेके आ रहा है, उस टाइम भी स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर आते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो एंटर आ जाता है। देखो ये करने के बाद भी अगर मैं एंटर मारूंगा ना, तो एंटर वैल्यू भी इसके अंदर सेव हो जाएगी, वो एंटर वैल्यू भी इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए कि भाई कौन कौन सी वैल्यू, अब मैं कोई काम करूंगा तो मैं अगर कोई डेटा सिस्टम से निकालूंगा तो मैं रॉ डेटा ना किसी को शेयर नहीं कर सकता, या करूंगा भी तो कहीं ना कहीं एरर आउट होगा। कब एरर आउट होगा? लेट्स से जब हम डेटा माइग्रेशन जैसी एक्टिविटी करते हैं, ये टर्म कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं बताया, तो जब एक सिस्टम से डेटा किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाते हैं, चाहे वो ओरेकल से ओरेकल में जा रहा हो या किसी अदर सिस्टम पे जा रहा हो, उस केसेस में जब मैं डेटा का माइग्रेशन करता हूं और जब उस डेटा को उधर लोड करता हूं, तो स्पेशल कैरेक्टर वाली रोज में प्रॉब्लम आती है, वो डेटा मेरा लोड नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है कई बार। तो उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए या रिफाइन करने के लिए, उस डेटा को मसाजिंग करने के लिए मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना होता है या एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, तो इस केसेस में मेरे ये दोनों जो फंक्शंस हैं, कैर वाला और स्काई वाला, ये यूज में आते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने सिस्टम में लिख दूं कि जिस लेट से मैं लिख दूं कि जहां पर कैर 65 वैल्यू हो उसको रिप्लेस कर दे, तो देखिए यहां पे मैं आपको बस एक एग्जांपल ही करके दिखाऊंगा अभी वो वैल्यू कैसे काम करती है। लेट से सेलेक्ट फ्रॉम 12 लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे पहले लिख रहा हूं मैं क्या वैल्यू लिख रहा हूं, मनोज लिख रहा हूं, चलाऊंगा मनोज ही दिखेगा। अब मैं सिस्टम को बोलूं रिप्लेस करो, क्या करो, ये रिप्लेस भी आप समझ लेना क्योंकि रिप्लेस और ट्रांसलेट दोनों इसी आज के सेशन में बताऊंगा। रिप्लेस करो, किसको करो, किससे करो, 3 पैरामीटर जाते हैं। तो मैं कहता हूं रिप्लेस करो मनोज वाली वैल्यू में से, ये है मेरा इनपुट, मनोज वाली वैल्यू में से रिप्लेस करो किसको, मैं बोलता हूं, मैं ए नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कैर 65। गौर से देखो, मैं बोल रहा हूं कैर 65 को रिप्लेस कर दो किससे, लेट से मैं बोल देता हूं जे से, मनोज को जनोज तो नहीं, कुछ और कर लेते हैं यार, नाम ही बिगाड़ने वाली बात होगी, वैसे तो कुछ कर लेते हैं। ठीक है, हमें तो लॉजिक समझना है, के से रिप्लेस कर दो। या दूसरा तरीका है, मैं यहां पे सीधे बोल दूं 97 से कर दो, मुझे नहीं पता ये 97 क्या है, चला के देखते हैं, यहीं पे दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूं 65 वाली वैल्यू अगर है, जो कि है लॉजिकली, 65 किसकी वैल्यू, ऊपर देखो 65 है कैपिटल ए की, मैं बोल रहा हूं कैपिटल ए को स्मॉल ए कर दो, तो मैं चला के दिखाता हूं, नीचे देखो मनोज मेरा इनपुट है, कैपिटल ए को मैंने स्मॉल ए से रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग कैर वाला मेथड। ठीक है, स्काई वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड करता है लॉजिक क्या है। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से अपनी किसी भी चीज को कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो सब कुछ डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, बस आपको यूज करना आना चाहिए। कॉनकैट क्या है, कॉनकैट कुछ नहीं है, नथिंग। कॉनकैट जैसे इस एक्सेल में कैंडिडेट लगाते हैं ना, 2 वैल्यूज को या मोर देन 2 वैल्यूज को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, तो वो मेरा कॉनकैट होता है। ऊपर क्लियरली दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉनकैट करो इसको और इसको, कॉमा दिया हुआ है, कॉनकैट करो 10 को और 2 को, कॉनकैट में सम नहीं होगा, वैल्यू देखो क्या आएंगी, कॉनकैट में वैल्यूज देखो नीचे क्या आ रही है, ऑरेकल स्टार और स्टार शूटर, इसको मैंने कंबाइंड कर दिया है, एक वैल्यू बना दिया, कॉमा देके, और भी दे सकता हूं, जितने भी कॉमा देने में दे सकता हूं, जरूरी नहीं है यही देना है, यहाँ कॉमा करके
मैं लिख देता हूँ मनोज, और क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये सिंगल कोट में देनी होगी। इसके बाद लिख देता हूँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू, लेट से मैं लिख देता हूँ ये, कॉन्कैट कर दो भाई, मेरे को कॉन्कैट देखना है। क्या बोला इसने, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, आई थिंक यहाँ पे सॉरी 2 ही बोल रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। 2 ही वैल्यू को हम यहाँ पे कॉन्कैट कर सकते हैं एक साथ में, नॉट मोर देन 2। तो ठीक है, कॉन्कैट मुझे समझ में नहीं दिखाता हूँ। चलो आपने पूछ लिया है तो ये देखो EMP लिखा, जरूरी नहीं है कि 2 वैल्यूज को करेगा, ये कुछ भी 2 कॉलम्स को, किन्हीं भी 2 चीज को ये पाइप से दिखा देगा, लेट से। और ये पाइप आपका बहुत अच्छा रिपोर्टिंग में यूज होता है, जब हम टेक्स्ट रिपोर्टिंग करते हैं। मैं कहता हूं ई नेम कॉमा जॉब, ये आ रहा है, अभी 2 कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम और नया बनाता हूं जहां पर इन दोनों वैल्यूज को कॉन्कैट कर दूंगा। तो मेरे पास 2 तरीके हैं लिखने के, क्या, एक तो लिखूं कॉन्कैट ये वैल्यूज, जो कि ऐसे दिख गया, ठीक है। कॉन्कैट में कॉन्कैट नहीं यूज करना है, फिर अपनी मर्जी से लिखो। पाइप यूज होता है मेरा, पाइप होता है हमेशा 2 किन्हीं भी वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करने के लिए। मतलब पाइप सेपरेटर से आप कितनी भी वैल्यूज को आपस में ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ओनली 2, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मैंने पाइप दिया है अभी, पाइप से सिंपल ये ज्वाइन हो जाएंगी। एक और पाइप दे देता हूँ, 4 पाइप का क्या यूज होगा, लेट से बीच में मैं एक डैश भी देता हूँ। अब देखिए यहाँ 3 वैल्यूज हो गई, एक ई नेम हो गई, एक डैश वाली हो गई, एक जॉब हो गई। किसी भी तरीके से पाइप को मैं यूज कर सकता हूँ। तो पाइप मेरा कॉन्कैट का फंक्शन नहीं है, बट हाँ पाइप एक तरीका हो सकता है जिससे कि मैं मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू या मल्टीपल ओपन वैल्यूज को किसी भी तरीके से कॉन्कैट करके दिखा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद अब डंप को समझ लेते हैं। डंप क्या करता है, यहां पे गौर से देखो, मैंने लिखा डंप। डंप पूरे एक जो 100 वैल्यू मैंने पास की है उसकी मुझे पूरी डिटेलिंग करता है। क्या डिटेलिंग करता है वो समझते हैं। ये देता है कि 100 की लेंथ कितनी है, 3, लेन इक्वल टू 3, ठीक है। 1 की स्काई वैल्यू क्या है, दैट इज 49, तो ये देता है 49। 0 जो वैल्यूज यूज हो रही हैं उसकी स्काई वैल्यू क्या है, 0 की स्काई वैल्यू है 48। तो क्या क्या दे दिया इसने दिया लेंथ 3, 49, 48, 48, मतलब 100, ये देता है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। 96 क्या है, 96 डिनोट करता है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि सिंगल कोट में दिया है, ठीक है। तो डंप मैंने अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं किया, बट आपको समझाने के लिए बता दिया। एक कैरेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन डंप मुझे देता है। अब आते हैं आपके मेन फंक्शन, instr सब str, बहुत यूज में आता है। क्या यूज में आता है, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करना, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करना कि वो किस लेंथ, मतलब किस पोजीशन पे आया, ठीक है। और माइनस और प्लस आपको दोनों में दिख रहे होंगे, माइनस और प्लस डिसाइड करता है डायरेक्शन, कि आपको लेफ्ट से रीड करना है या राइट से रीड करना है। चला के दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा। ये चलाया मैंने, इसमें मैंने बोला कि इन str मेथड को यूज करो इस स्ट्रिंग पर। कौन सी, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ ऑडियो प्लेलिस्ट। इसके अंदर मैं कह रहा हूं इज मेरा फाइंड आउट करना है, और कहां से, 1 से। 1 का मतलब है लेफ्ट से मेरे को रीड आउट करना है। एंड 3 इज फॉर, मैं थोड़ा अपने तरीके से एक बार टेस्ट कर लेता हूं इसको, क्या बोलता है। ये अक्रेंस चेक कर रहा है, गौर से देखो कौन सी अक्रेंस मैंने दिया, 1। गौर से देखो, मैं बोल रहा हूं इस स्ट्रिंग में ए को चेक करो लेफ्ट हैंड साइड से। फर्स्ट 1 का मतलब है इधर से पढ़ना है, ठीक है। और कौन से अक्रेंस को पकड़ लेना है, पहली बार ही जो ए आ जाए उसको ही पकड़ के निकाल लेना है। 2 आ गया। मैं बोलता हूं कि सेकंड टाइम अगर पहले वाले ए को स्किप करना है, सेकंड जो ए आ रहा है किस भी पोजीशन पे उसको लाना है, वो 10th है। आपने भी देखा वो अभी 10th है, ठीक है। मैं बीच में भी कहीं एक ए डाल देता हूं, ऐसे ही मनोज ए कुमार मेरा नाम है। अब देखो सेकंड अक्रेंस का हो जाएगा 5, 7 आना चाहिए सेकंड अक्रेंस। 5 और 6
2 स्पेस दे दिया आई थिंक मैंने, हाँ 2 स्पेस थे, अब 7 आएगा। ठीक है, थर्ड अक्रेंस देता हूं, तो थर्ड ए मेरा 12th पोजीशन पे आ गया। आई थिंक डाउट यहां पे क्लियर हो गया होगा। सेम चीज को अगर यहां से रिवर्स कर दूं, माइनस कर दूं, तो यही काम फर्स्ट अक्रेंस, सेकेंड अक्रेंस, थर्ड अक्रेंस ये बैक से फाइंड आउट करेगा। 1 कर रहा हूं तो इधर से फाइंड आउट करेगा, मतलब पहली बार में इसको 12 रिटर्न करना चाहिए, जो कि ये कर रहा है। सेकेंड अक्रेंस पे 7 रिटर्न करना चाहिए, जो कि ये कर रहा है। और बैक साइड से थर्ड अक्रेंस पे बात करूं तो 2 रिटर्न करना चाहिए, जो कि ये कर रहा है। तो इन एसटीआर में किसी को कोई डाउट है मेरे हिसाब से? यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा इन एसटीआर का लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। सब एसटीआर, सब एसटीआर क्या करता है? सब एसटीआर कहता है कटिंग करने के लिए बोलता है, चीजों को कट करने के लिए। इन एसटीआर बताता है पोजीशन। ठीक है, सब एसटीआर बताता है कि चीजों को कट कर दो, कहां से कहां तक, तो रेंज बतानी पड़ती है। देखो मैंने लिखा क्या, ओरेकल शूटर यहां पे लिखा है। सिंपली बोल रहा हूं, ये एक स्ट्रिंग है, आपको इसमें से फर्स्ट पोजीशन से लेकर 6th पोजीशन तक की चीजें कट कर देनी है। ये देखो, इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें सीधी सीधी वैल्यू कट हो रही है। ठीक है, फर्स्ट से लेके 6 तक किया, ये आ गया। सेकंड से यहां तक किया तो देखो क्या हो गया। थर्ड से करता हूं तो देखो क्या हो गया। इस तरीके से वैल्यूज मेरी कट होती हुई जाती है। ठीक है, आप सेकंड वाली चीज दिख रहा है चेंज? सेकंड वाला पैरामीटर ऑप्शनल है। आप देना चाहते हो फ्रॉम से 2 का रेंज, तो दे दो कि 1 से लेकर 6 तक का कट कर दो। आप रेंज नहीं देना चाहते हो तो 2 वाली रेंज हटा दो, फ्रॉम वाली बता दो कि कहां से काम करना स्टार्ट करना चाहते हो। 6 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आ गया, 7 से करना चाहते हो तो यहां आ गया, 8 से करना चाहते हो तो ये आ गया। तो सब एसटीआर यूज होती है स्ट्रिंग को कट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब एसटीआर लेंथ में कुछ नहीं है, लेंथ सिंपली बताता है कि मेरे एक स्ट्रिंग की लेंथ एक्चुअली है क्या। लेंथ कुछ नहीं बताता है, इसकी लेंथ 14 है, कोई और भी स्ट्रिंग डालूंगा उसकी लेंथ बता देगा, नंबर होगा कोई नंबर की बता देगा, डेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर एक चीज को एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है और उसकी लेंथ बता देता है। लोअर एंड अपर, अपर हमने कल भी यूज किया था। लोअर, अपर और इनिट कैप तीनों ही इसमें होते हैं। लोअर करूंगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कर देगा, इसका जस्ट अपोजिट अपर करूंगा पूरी की स्ट्रिंग को पूरी को अपर कर देगा। इनिट कैप वाली कर दूंगा, इनिट कैप हर करेक्टर की फर्स्ट वाले, मतलब हर स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर को ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, इनिट कैप हो गया। और क्या बचता है? एल पैड, आर पैड, ये भी मेरे यूज में आते हैं। कहाँ आते हैं? रिपोर्ट बनाने में, जो टेक्स्ट वाली रिपोर्ट्स होती है उनको बनाने में एल पैड, आर पैड मेरे यूज में आते हैं। जब मैं डिजाइन करता हूं, भाई मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉरी नेम, यहाँ पे लिखता हूँ जॉब, यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी। अब आप गौर करो, अगर मुझे ये पहले से पता है, अगर मुझे पता है कि किसी का भी नाम 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है, 5 कैरेक्टर लेट से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मनोज दिया, फिर एक स्पेस दिया, देखो एक स्पेस दिया, फिर मैंने कोई जॉब दे दी, लेट से सेल्स मैंने जॉब दे दी, इसको स्पेस देते हैं। ठीक है, और फिर सैलरी मैंने यहाँ पे दे दी, लेट से कुछ स्पेस देके कि 1000। अगर मुझे ये पता है कि पहले 5 कैरेक्टर मेरे मनोज मतलब नाम के लिए फिक्स्ड है, उसके बाद 5 कैरेक्टर मेरी जॉब को डिफाइन करने के लिए फिक्स है, उसके बाद 10 कैरेक्टर मेरी सैलरी को डिफाइन करने के लिए, अगर ये चीजें पता है तो अब बजाय कि मैं नीचे केवल और केवल एक छोटा सा नाम भी लिखूं, जॉय, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो इसमें एक आर पैड लगेगा, ध्यान से समझो, आर पैड, जो कि इसमें 5 स्पेस तक का, क्योंकि 3 में वैल्यू आ गई, 4 और 5, इतना आर पैड लगाएगा, एक पैडिंग कर देगा इसके ऊपर स्पेस की, और फिर जो मेरी जॉब है उसको लिखेगा लेट से सेल्स। और अगर मेरी सैलरी के लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे लेट से 5 कैरेक्टर दिए, अगर इसकी सैलरी लेट से 100 ही रुपए है, 100 तो बाद में ये 2 पैड लगा देगा इसके ऊपर, 2 पैड्स,
5 करने के लिए, तो लेफ्ट में स्पेस ऐड करने हो या राइट में स्पेस ऐड करने हो, यूटिलाइजेशन कब आता है? यूटिलाइजेशन आता है जब आप रिपोर्ट्स डिजाइन करते हो। मैं आपको दिखाऊंगा ये इस तरीके से कैसे रिपोर्ट बनती है। तो एल पैड लेफ्ट में लगाना है, आर पैड राइट में लगाना है, कितना लगाना है ये डिसाइड करता है मेरा एल पैड और आर पैड। चला के दिखाता हूं, गौर से देखो नीचे, नहीं दिख रहा होगा ऐसा। क्या बोला है मैंने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो मेरी वैल्यू आए, लेकिन लेफ्ट में उतने जीरो लगा दे जितने में इसकी लेंथ 12 बन जाए, 12 बन जाए, 12। तो 9 तक तो था ही, आप देखोगे आगे 3 जीरोज लग गए मेरे, देख रहे हो। तो ये बोला एल पैड ने। आर पैड जस्ट इसका रिवर्स है कि आर पैड में मैं बोल रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है, और देखो यहां क्लिक करके भी देखो सो दैट क्लियर हो। इसमें देखो ब्लू से जो मेरी वैल्यू सेलेक्टेड है उसका साइज उतना ही दिख रहा है, कोई स्पेस नहीं है बाद में। क्यों बताया मैंने ये? बिकॉज जब मैं आर पैड को चला के दिखाऊंगा तब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखेगी, बट अब की जब मैं अंदर क्लिक करूंगा अपने कॉलम में तो 3 यहां पर स्पेस लगे हुए हैं। 9 तक की वैल्यू है मेरे पास, ये रही, लेकिन 12 उसकी लेंथ करने के लिए 3 मैंने स्पेस ऐड किए और वो स्पेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं, देखो, ठीक है। तो एल पैड और आर पैड भी मुझे समझ में आ गया। एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, ये 3 मेथड भी होते हैं। क्या होते हैं? एल ट्रिम मतलब, गौर से देखो, जब मैं किसी अपनी स्ट्रिंग को ठीक कर रहा हूं, कैसे ठीक कर रहा हूं, मुझे पता है कि यूजर ने जब किसी फॉर्म से कोई एंट्री करी है एम्प्लॉय टेबल में तो नाम में गलती से स्पेस लगा दिया है, पहले भी लग गया और बाद में भी लग गया। तो कहां से हटाना चाहते हो? लेट्स से लेफ्ट से हटाना चाहते हो, तो देखो लेफ्ट का स्पेस हट गया, लेकिन राइट में अभी भी मेरा स्पेस है, यहां तक मेरी वैल्यू है। तो लेफ्ट का स्पेस हटाना है तो एल ट्रिम, राइट का स्पेस हटाना है तो आर ट्रिम, और दोनों साइड से हटाना है तो केवल ट्रिम। बीच का नहीं हटेगा, ध्यान रखना, बीच का नहीं हटेगा, केवल और केवल ट्रिम। तो ये मेरे एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, सारे के सारे मेथड देख लिए। आज के सेशन का सबसे लास्ट मेथड देखते हैं, ट्रांसलेट। अब आपको रिप्लेस और ट्रांसलेट में डिफरेंस बताता हूं। रिप्लेस और जो ट्रांसलेट है वो क्या करते हैं। सबसे पहले सेम चीज को रिप्लेस पे चला के दिखाता हूं आपको। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है तो ध्यान से समझना। क्या बोला है मैंने कि गुड को 1 2 3 4 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। करके देखते हैं क्या बोलता है सिस्टम। मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ, इजीली समझ में आ गया क्या हुआ है, ठीक है। अब यही सेम क्वेरी में ट्रांसलेट पे चला रहा हूं, देखो यहां पे क्या रैंडम चीज होती है। ट्रांसलेट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? जी को कर रहा है 1 से, बिल्कुल ठीक है। ओ को ट्रांसलेट कर रहा है 2 से। अब वो कहीं पे भी आएगा उसको 2 से ही ट्रांसलेट करेगा, ना कि डबल ओ को भी ये 3 से करेगा। इसको ओ मिलेगा, फर्स्ट ओ की मैपिंग बताई इसने 2 से, तो कहीं भी ओ मिलेगा, 1 बार मिले, 2 बार मिले, 10 बार मिले, ये उसको 2 से ही रिप्लेस करेगा। करेक्टर वाइज डी को रिप्लेस करेगा 4 से, नीचे इजीली दिख रहा है, ये करता है मेरा ट्रांसलेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेट और रिप्लेस में आप इजीली किसी को भी डिफरेंस बता पाओगे, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी चैलेंज है। अच्छा, रिप्लेस मैंने नीचे भी बताया तो ये तो आप देख ही चुके हो। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। जो मेरे डेट वाले सिंगल रो फंक्शंस हैं उनकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, कुछ है तो मुझे बता सकता है, मैं वो क्लियर कर देता हूं अभी के सेशन में।